हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क की आज क्लास नंबर 7th। जो हम कल वाले क्वेश्चनों के ही थोड़े एडवांस क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कि हाँ, अगर आप इनको डिटेल में करोगे तो क्वेश्चनों को डिटेल में करते हुए आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, ऐसा ज़बरदस्त मेथड बताऊँगा कि क्वेश्चन को देखा और आंसर, क्वेश्चन को देखा और आंसर। तो देखो फ्रेंड, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। 3 मैन ए, बी और सी किसी काम को पर्टिकुलर 10, 12 और 15 दिन में कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट यही है, और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे 5 क्वेश्चन होंगे आज अपने, जो डिफरेंट टाइप से हमारे पास एग्जाम में आते रहते हैं और आते रहेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद, देखो काम शुरू होने के बाद कौन छोड़ देता है? ए। 2 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है? ए। उसके अगले 2 दिन के बाद देखो एक बंदा और काम छोड़ देता है, सी ने भी काम छोड़ दिया। अगले 2 दिन के बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। तो हमने बताना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। देखो एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में। तो ये तो 10, 12 और 15 का एलसीएम तो 60 होगा, और यही अपने पास क्या होता है? टोटल वर्क। सही है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय डे 6, टोटल वर्क डिवाइड बाय डे 5, और ये 4। ये तो बात आ रही है समझ में? ये क्या हो गया इनका? एफिशिएंसी। अब ये बताओ, ये ए है, ये बी है और ये सी। इस स्टार का मतलब क्या है? अभी पहले दिन तक तो तीनों काम पे आए एकदम साथ में, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है। 2 दिन के बाद किसने काम छोड़ा है? ये हो गए 2 दिन, और 2 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया? ए ने। 2 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया? ए ने। अब आप ये देखो, ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो इसने 2 दिन में कितना काम किया होगा? 6 दूनी 12, 12 को भी निकाल दिया, ए को भी निकाल दिया, क्योंकि पर्टिकुलर ए ने 2 दिन में कितना काम किया है? 12, और ए को भगा दिया, इसका इतना दिन का काम भी माइनस कर दिया। अगले 2 दिन के बाद 2 और 2 4, अगले 2 दिन के बाद यानी कि 4 दिन के बाद, अगले 2 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया? नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, यानी कि 4 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया? सी ने। तो आप ये बताओ, सी एक दिन में कितना काम करता है? 4, और 4 दिन में कितना काम किया होगा? 16। तो आप ये बताओ, हमने 16 काम को भी निकाल दिया और सी को भी भगा दिया। सही है। तो अगले 4 दिनों में सी ने जितना काम किया होगा वो भी निकाल दिया, और आपने सी को भी भगा दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ फ्रेंड, ये जो बी है, काम यहां समाप्त होना है इस पॉइंट पर। क्या बी जब काम शुरू हुआ और जब काम खत्म हुआ, बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक था इस काम में? सही है। अब मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं टोटल वर्क में से ये 28, क्योंकि ये तो चले गए अपना काम करके, टोटल काम में से अगर 28 निकाल दूं तो ये 32 वर्क। इस 32 काम में फ्रेंड ध्यान रखना, इस 32 काम में वो काम भी है जो बी ने ए और सी दोनों के साथ भी किया हुआ है, और वो काम भी है जो इस बी ने सी के साथ भी किया हुआ है। देखो इस 32 काम में वो काम भी है जो ए, बी और सी ने तीनों ने भी किया हुआ है, और इस 32 काम में वो काम भी है जो बी ने सी के साथ भी किया हुआ है, और इस 32 काम में वो काम भी है जो बी अकेले ने भी किया हुआ है। लेकिन आप ध्यान से देखो, बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक था इस काम में। तो फ्रेंड, मैं आंसर दे रहा हूं कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में समाप्त होगा? 32 बटे में एफिशिएंसी किसकी रखूंगा मैं? बी की, क्योंकि फ्रेंड बी ही एक ऐसा बंदा है जो शुरू से लेकर लास्ट तक है उस काम में। तो 5 6 30, 6:2/5 डेज।
तो पूरा काम फ्रेंड कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? 6:2/5 डेज में। अरे सही है कि नहीं है? होप आप सभी, ये देखो मैंने अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट के लिए कोई बात छोड़ी नहीं भाई, आप ये बोलो कि हमें तो ये इस बात में डाउट रह गया है। क्लियर है? एक बार ध्यान से नोट करो, फिर बढ़ते अपने इसी के अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखो, अभी मैंने बोला था कि इसी स्टेटमेंट के ऊपर अपने पास 5 क्वेश्चन होंगे। देखो एक बार उसी स्टेटमेंट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया है, बट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया? सी ने। और अगले नेक्स्ट आफ्टर 1 डे, उसके 1 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया? ए ने। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आपने करना कैसे है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। सेम, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। टोटल वर्क अपने पास कितना होगा? 60। 10 छीके 12 पंजे और 15 चौके 60। क्लियर है? अब ये बताओ, काम शुरू होने के बाद कोई बंदा जब काम छोड़ दे, उस बंदे को भी भगा दो, उसका उतना दिन का काम माइनस भी कर दो। पहले कौन छोड़ के गया है? सी, 3 दिन के बाद। तो आप एक काम करो, सी को भी भगा दो और सी का 3 दिन का काम भी माइनस कर दो। सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 चौके 12। कितना काम करेगा? 12। सी को भी भगा दिया और सी एक दिन में, देखो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो 3 दिन में 3 चौके 12 काम किया होगा और सी को भी भगा दिया। अब ये बताओ, जब सी भाग गया है तो 2 बंदे बचे, कौन कौन? बी और सी। उसके 1 दिन के और बाद देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 दिन के बाद कौन चला गया है? ए भी चला गया है। तो आप एक काम करो, 4 दिन के बाद जो भी चला गया है उसको भी भगा दो और उसका उतना दिन का काम माइनस भी कर दो। अब आप ये बताओ, ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो उसने इन 4 दिनों में कितना काम किया होगा? 24। ए को भी भगा दिया और उसका उतने दिन का काम माइनस भी कर दिया। सही है? तो ये बताओ, 24 और 12 36। 36 को जब आप 60 में से निकालोगे तो बचा कितना? 24। बचा कितना? 24। ये अपने पास रिमेनिंग वर्क बचा। इस 24 काम को सिर्फ और सिर्फ देखो, इस 24 काम में, क्योंकि आप एक बार बताओ, एक ही बंदा ऐसा है बी जो शुरू से लेके लास्ट तक उस काम में था, जो शुरू से लेकर लास्ट तक उस काम में है। इस 24 काम में वो काम भी है जो ए ने, जो बी ने ए और सी के साथ भी किया है, और इसमें वो काम भी है जो ए ने, जो बी ने ए के साथ भी किया हुआ है, और 24 काम में वो काम भी है जो बी अकेले ने भी किया हुआ है। लेकिन किया तो किसने है? सारा का सारा बी ने। अब आंसर क्या होगा कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 24 और बटे में एफिशिएंसी किसकी रखोगे? बी की। तो 5 चौके 20, 4:4/5 डेज में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, इस अप्रोच पे हमने इस पे काम करना है। तो आपको 2 बातें बोली हैं कि 2 पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। एक तो काम शुरू होने के बाद कोई काम छोड़ दे, दिमाग में एक बात नोट करके लिख लो, अगर काम शुरू होने के बाद कोई बंदा काम छोड़ दे, उस बंदे को भी भगा दो, उसका उतना दिन का काम माइनस भी कर दो। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जब काम समाप्त होने से पहले, काम समाप्त होने से पहले कोई काम छोड़ दे, तो हम क्या करते हैं, उस बंदे को काम से, उस बंदे से उतना दिन फालतू काम करवा लेते हैं, ना उसको भागने देते, उससे उतना दिन फालतू काम करवा लेते हैं। वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार इसको नोट करो।
देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन के, जो तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया है, लेकिन 3 दिन के बाद, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 3 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया है। लेकिन जैसे मैंने आगे पढ़ा, बी लेफ्ट द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क वन डे बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। बी ने काम समाप्त होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो दूसरी बात भी आ गई कि अगर कोई बंदा काम समाप्त होने से पहले काम छोड़ता है, एक बार मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, फिर इसकी अप्रोच बताऊंगा कि आपने इसको करना कैसे है। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट, कितने दिन के बाद काम पूरा खत्म हो जाएगा। देखो एक बार, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, क्योंकि स्टेटमेंट एक ही है। बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को फ्रेंड 15 दिन में कर रहा है। सही है। एलसीएम 60, एलसीएम ही टोटल वर्क 10 छीके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये एफिशिएंसी। अरे बोलो सही है कि नहीं है? आप ये बताओ, 3 बंदे हैं, स्टार का मतलब भी पहले दिन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है। ये बताओ 3 दिन के बाद कौन चला गया? ये 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, तो बस जो चला गया उस जाने वाले को तो कौन रोक सकता है? ये बताओ, उसने ए एक दिन में कितना काम करता है? 6, तो इसने 3 दिन में 6 3 18 काम किया होगा। हमने ए को भगा दिया, क्योंकि जो काम छोड़ के, जो शुरू में काम समाप्त होने से पहले जो काम छोड़ के जाता है उसको निकाल दो। सही है। अब आप ये बताओ, बी ने काम, ध्यान से समझना इस बात को, काम इस पॉइंट पर खत्म होना है, लेकिन बी इस पॉइंट पर काम छोड़ गया, और बी इस पॉइंट पर काम छोड़ गया, जो कि एक दिन पहले काम छोड़ गया। एक दिन पहले काम छोड़ गया, क्योंकि काम यहां समाप्त होना था और वो कंप्लीट यहां होना था, और एक दिन पहले इस पॉइंट पर आकर काम छोड़ गया है। सही है। आ रही है बात समझ में? लेकिन सी तो शुरू से लेकर लास्ट तक था उस काम में। तो फ्रेंड नोट डाल के लिख लेना कि अगर कोई भी पर्सन काम समाप्त होने से पहले, बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क भागता है, क्योंकि ये तो चला ही गया है शुरू में, इसका तो हमने हिसाब किताब कर ही दिया है, लेकिन इस बी को आप भागने मत दो, इस बी को भागने मत दो। आप इस बी को इस पॉइंट पर ले आओ। तो अगर हम इस बी से एक दिन एक्स्ट्रा काम करवा लें, इस बी से कितना काम करवा लें? एक दिन एक्स्ट्रा, तो क्या इस लास्ट वाले पॉइंट पर बी और सी दोनों नहीं हो जाएंगे? तो आप बोलोगे ऐसे तो काम बढ़ जाएगा, क्योंकि बी तो इस पॉइंट पर काम छोड़ के चला गया था। अगर हम एक दिन एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि हाँ एक्स्ट्रा भी काम तो बढ़ जाएगा। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर काम बढ़ जाएगा तो हम बी को जाने भी कहाँ दे रहे हैं? अगर काम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम बी को जाने भी कहाँ दे रहे हैं? वो काम अपने आप ही उसमें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा काम होगा वो बी के ही आएगा सिर पे। ठीक है कि नहीं है? तो अप्रोच देखो, हमने जो बी एक दिन पहले काम छोड़ के गया था, हम उसको भागने नहीं दे रहे, एक दिन फालतू काम करवा रहे हैं। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5, एक दिन ही फालतू काम करवाना है, तो हमने 5 काम एक्स्ट्रा करवा लिया, और बी को टिक का मतलब बी को भागने नहीं दिया है। अब आप एक बात बताओ फ्रेंड, ये तो 42 हो गया, और 5 47, लेकिन ये जो 47 काम हुआ है, अब हमने बी को भागने नहीं दिया है, तो ये 47 काम कौन करेंगे? बी और सी मिलकर करेंगे। कौन करेंगे? बी और सी। तो ये बताओ बी और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? बी और सी 9। अरे बोलो सही है। तो 47/9, 9 पंजे 45,
5:2/9, 5:2/9 इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो दूसरा टाइप फ्रेंड आपको समझ में आ गया कि कोई भी बंदा अगर काम छोड़ के जाता है, कोई भी बंदा अगर काम बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क जाता है, तो उसको उतना दिन, उससे उतना दिन फालतू काम करवा लो, ना ही उसको भागने दो। जो ज्यादा काम होगा तो हम उस बंदे को भी भागने कहाँ दे रहे हैं, सही है कि नहीं है? एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। एक बार स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब मैं डायरेक्ट अप्रोच से काम कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया है। अभी आपने काम कैसे करना है। बी कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले भाग गया। 2 बातें ध्यान रखना, कोई बंदा जब काम स्टार्ट होने के बाद काम छोड़ के जाता है, उसका उतने दिन का काम निकाल दो और उस बंदे को भगा दो। कोई बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क जाता है, काम समाप्त होने से पहले कोई काम छोड़ के जाता है, ना तो उसको भागने दो और उससे उतना दिन एक्स्ट्रा काम करवाओ। सही है? देखो एक बार, ये ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम तो 60 होगा। टोटल वर्क 10 सीके, 12 पंजे और 15 चौके। क्लियर है? ये बताओ टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। 3 दिन के बाद कौन भागा है? ए ने 3 दिन में कितना काम किया हुआ? 3 सीके 18। ए को भगा दिया। बचा कौन? बी और सी। बचा कौन अभी? बी और सी। बी 4 दिन पहले, बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, तो 4 दिन, 20 काम समाप्त होने से 4 दिन पहले गया है। अगर कोई बंदा काम समाप्त होने से पहले भागता है, उसको भागने मत दो, उसको भागने मत दो, और उससे उतना दिन फालतू काम करवाओ। बी से 4 डे एक्स्ट्रा। जो बंदा काम समाप्त होने से पहले भागता है, ना तो उसको भागने दो और उससे उतना दिन एक्स्ट्रा काम करवाओ। आप ये बताओ, बी एक दिन में 5 काम करता है और 4 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम करवा लिया आपने? 4 पंजे 20। ना तो आपने बी को जाने दिया और ना ही आपने उसको भगाया, उससे उतना दिन ज्यादा काम करवा लिया। अब ये बताओ फ्रेंड, जब आप इसमें से निकालोगे अपने पास कितना आ जाएगा, या ये ऐड कर दो 80 में से जब आप इसको निकालोगे तो ये अपने पास 62। और ये जो 62 वर्क है, ये किस किस ने किया है? बी और सी ने, क्योंकि आपने ना तो उसको भागने दिया, उससे उतना दिन ज्यादा काम करवाया है। क्लियर है? अब ये बताओ बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो आंसर तो अपना ये आएगा कि रिमेनिंग जो भी काम पूरा हुआ है कितने दिन में समाप्त हुआ है? 62 डिवाइड बाय 9, 9 छीके 54। 6:8/9 डेज में काम पूरा हो जाएगा। सही है? 6:8/9 डेज में काम पूरा हो जाएगा। होप दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोई भी बंदा अगर काम शुरू होने के बाद कोई काम छोड़ता है, उस पर्सन को भी निकाल दो, उसका उतने दिन का काम माइनस भी कर दो। कोई बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क है, कोई बंदा काम समाप्त होने से पहले भागता है, ना तो उसको भागने दो, उससे उतना दिन ज्यादा काम करवा लो। ठीक है? और ये अपने पास इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया अप्रोच है कि जिससे क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाएंगे। एक बार इसको नोट करो। इसी के 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो देखो फ्रेंड, इसी के ही 5वें क्वेश्चन को एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 2 डे बिफोर। ए भी काम समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। एंड बी भी काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले, बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क 3 दिन पहले जा रहा है। ठीक है, अब दोनों ही बंदे काम समाप्त होने से पहले भाग रहे हैं काम छोड़कर। तो आप भी बताओ, हमने बताने कि काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक बार, ये ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को फ्रेंड 15 दिन में पूरा करता है। सही है। ये बताओ टोटल वर्क 60 होगा। सही है। 10 सी के 12 पंजे 15 चौके, एफिशिएंसी ये होंगी। अब ये 3 बंदे हैं, ए बी और ये सी। पहले दिन तक तो तीनों थे काम पर, क्योंकि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है। क्लियर है। 2 दिन के बाद कौन भाग गया है बिफोर कंप्लीटेशन? देखो, काम समाप्त होने से पहले 2 दिन। आप एक बात देखो, आप ये मान लो कि काम यहां समाप्त होना है पूरा, इस पॉइंट पर खत्म होना है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले यहां तो ए भाग गया है 2 दिन पहले, और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले इस पॉइंट पर कौन भाग गया है? बी भाग गया है। ये 3 दिन पहले भाग गया है। सही है। एक बंदा है सी, जो शुरू से लेके लास्ट तक है उस काम में। क्लियर है। शुरू से लेके लास्ट तक है उस काम में। तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि हम इस सी के बराबर में ही इन दोनों बंदों को भी ले आते हैं? अरे सही है कि नहीं है? फिर तो लास्ट में तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे ऐसे तो कैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो पहले भाग गए हैं। तो मैं इनसे बी से, देखो बी से 3 दिन फालतू काम करवा रहा हूँ, ये बी सी लेवल पे आ जाएगा। ए से 2 दिन फालतू काम करवा रहा हूँ, ये बी सी लेवल पे आ जाएगा। फिर आप बोलोगे तो भाग गए हैं। फिर मैं साथ के साथ ये भी तो कह रहा हूँ, अगर मैं इनको फालतू काम करवा रहा हूँ, इसको भागने भी कहाँ दूंगा? इनको भागने भी हम कहाँ देंगे? वो ऑटोमेटिकली उस आंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। अब आप ये बताओ, ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो ये 2 दिन में और 6, तो 2 दिन में और 6 तो नहीं 12 काम कर लेगा। हमने इसको भी भागने नहीं दिया। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 पंजे 15। हमने बी को भी नहीं भागने दिया, हमने ए को भी नहीं भागने दिया। सही है। सी तो है ही है लास्ट में, सी तो है ही है। तो टोटल वर्क फ्रेंड क्या 87 नहीं हो गया? और ये जो 87 वर्क है, आपने ए बी और सी में ना तो ए को भागने दिया ना बी को। जो फालतू काम हुआ है वो इनके सिर आएगा कि नहीं आएगा? अरे सही है। एक्चुअल में तो जा चुके हैं ये, लेकिन आपने जो फालतू काम करवाया ये सिर्फ देखने के लिए है। लेकिन सिर्फ अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, फील करोगे, तो ये जो आंसर अपना आएगा ये उसी का आंसर आएगा कि जब ये 2 दिन पहले ये जा चुका है, 3 दिन पहले ये जा चुका है, तो बचा हुआ काम यानी कि जो पूरा काम है वो किसने कंप्लीट किया है? सी ने। आंसर उसी का आएगा, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो 87 डिवाइड बाय 15, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। क्लियर है। 12/15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। आ रही है बात समझ में? तो 5:4/5 डेज में काम पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड होप आज अभी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार नोट करो।
तो हो फ्रेंड, आज की क्लास में मैंने जो आपको ये 5 क्वेश्चन बताया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और इनका बहुत ही जबरदस्त मेथड बताया है। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन को कैसे हवा में उड़ाना है आप सीख गए होंगे, ठीक है, बिना किसी डिटेल में। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखोगे, अगर हम डिटेल में जाने लगे तो बुकों में इतनी बड़ी बड़ी डिटेल दी होती है। और आपको पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म किसका है, कंपटीशन का है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हालांकि मैं जो ये बातें बढ़ा रहा हूँ इसमें भी आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको दिमाग से सोचोगे और कम से कम लिखोगे, सोचोगे ज़्यादा ज़्यादा, तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। और फ्रेंड, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने एक ही सपोर्ट करना है दिल से। अगर वीडियो अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर भी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक अपना ये चैनल पहुंच पाए। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपनी कल वाली क्लास में, टाइम एंड वर्क की 8th क्लास में ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।